अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है हम भी। और आज के ब्लॉग मैं लंच से शुरू कर रही हूँ क्योंकि अम्मी रख के भुलाई थी ऊपर थोड़ा सा। हमने सोचा कि 800 पे लगा होगा लेकिन वो 1000 पे लगा हुआ था। प्रेस्टीज कह रहे हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा मेरी कलीजी जो है वो लगते लगते बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए बाहर का थोड़ा सा अभी लाइट्स वाइट हटी नहीं है। जो बाराफात में लाइट लगी थी वो अभी तक हटाई नहीं है हमने। कभी बाद में आराम से हटाएंगे, थोड़ी सी और लाइटें लगा लेंगे। अच्छी लगती है, हमें तो बहुत पसंद है लाइटें लगना। बाराफात में तो सभी के घर में लगती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी तक हटाई नहीं है। यहाँ पे अम्मी बना रही थी मुर्गी की कलेजी, और मुर्गी की कलेजी में सोया मेथी ना हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लास्ट टाइम कलेजी हमारे यहाँ बनी थी बकरीद में, तो वो तो मटन की बनी थी ना, और तब भी सोया मेथी तो अम्मी ने पहले से ही काट के रखी थी। सोया मेथी एंड अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज व्याज सब पहले से काट के रखी थी कि फटाफट से कलेजी बन जाएगी, क्योंकि सुबह से कुर्बानी होती है ना, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो इसलिए ऐसा होता है। तो और अम्मी का रुबाटा देखने कहाँ तक आ रहा है, तो अम्मी को हम कह रहे थे दुल्हन लग रही हो बिल्कुल। तो वही हम लोग तफरी मजाक करते रहते हैं। सुबह के टाइम ऐसे ही दिन बीत जाता है, अच्छा समझ भी नहीं है, तो क्योंकि सुबह के टाइम का जो टाइम होता है ना विंटर्स में तो काफ़ी जल्दी जल्दी भागता है, और उसके बाद से जो शाम का टाइम आता है ना, मगरिब के बाद से बिल्कुल इतनी ऐसे लगता है क्लॉक इतनी धीमे धीमे चल रही है, इतनी धीमे धीमे चल रही है कि टाइम बिल्कुल करता ही नहीं है। इंसान रोज़ रोज़ कहाँ जाए, मार्केट भी क्या करने, रोज़ रोज़ कहाँ शॉपिंग करते रहे। एक हद होती है शॉपिंग की भी, इंसान कहाँ तक लोग करेंगे है, और एक हद होती है किसी घर जाने की कहाँ तक इंसान के। लेकिन अब घर में ही टाइम काटना पड़ता है, तो 5 बजे के बाद से बिल्कुल भी टाइम नहीं कटता है। मोबाइल कितना मोबाइल चलाओ, नेट भी ख़त्म हो जाएगा मोबाइल चलाते चलाते। खैर आप लोग बताइए, आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं। फ्री टाइम में मेरा तो ऐसे कुछ काम नहीं, आजकल तो सफाई थोड़ी बहुत चल रही है कि भाई के आने का टाइम है, तो इसलिए अम्मी सफाई में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और आज तो काफ़ी ज़्यादा कमरा पूरा साफ़ करा है। वैसे आप लोग को तो पता है कमरे में सब वॉलपेपर सब सेट हो गया है, लेकिन उसके बाद से हमने एक बार भी सफाई नहीं करी। हमने सोचा इकट्ठा सफाई करेंगे, तो काफ़ी जाले टाइप के मकड़ी इतना जाले बना देती है कि ऐसा लगता है बहुत पुराना घर हो गया है। तो जाले वाले सब साफ़ कर दिए, धुलाई वुलाई कर देंगे, उसके बाद पूरा घर तो क्लीन है। वैसे पुताई अभी हुई है, इतनी गर्दा वर्दा नहीं आई है, लेकिन थोड़ा बहुत सामान अभी भी रह जा रहा है, तो इसलिए अभी पूरा किचन सेट करना बाकी। क्योंकि किचन के जो डिब्बे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव डिब्बे लेके आए थे ना, उसके जो कंटेनर होते हैं स्पाइसेस बॉक्स वाले, बट वो एक साल हमें लग रहा क्या उससे पहले ही वो इतने ज़्यादा गंदे जैसे लगने लगे। ऊपर से प्लास्टिक के थे इसलिए, और कांच के तो ले नहीं सकते क्योंकि जल्दी जल्दी में रेसिपीज़ वाले काम होते, जल्दी जल्दी मसाला निकालना पड़ता है, तो वो पूरा गिर जाएगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, ऐसी खूबसूरती किस काम की जो इंसान को नुकसान करा दे। तो इसलिए अब की ज़्यादा महंगे वाले डिब्बे नहीं लाए हैं, कंटेनर्स जो स्पाइसेस वाले अब की ज़्यादा महंगे वाले लेके नहीं आए। हमने सोचा सस्ते, क्योंकि अब ईद में बदलना फिर रहेगा तो क्या फ़ायदा। अब ईद के दिन ही कितने रह गए, मार्च में से भी इतनी जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी रमज़ान आ रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कब रमज़ान गए हैं कब रमज़ान आ गए हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पे हमारी कलेजी भुन रही थी बिल्कुल हरी सोया मेथी डाल के। सोया मेथी का तो सीज़न ऐसा होता है ना कि अब हर सीज़न में सोया मेथी मिलती है, सिर्फ मटर ही है जो हमारी जाड़ों में आती है। और मटर तो अम्मी ने अभी, हाँ मटर हमारे यहाँ आ गई है सीज़न में, मार्केट में भी आ गई, और अम्मी ने आलू मटर की सब्ज़ी भी बना ली है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा हमें आलू मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी सरवे वाली होती है ना, बिल्कुल शोरबा ऐसा रखो उसमें, तो काफ़ी अच्छी लगती है जब वो चावल के साथ खाओ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइए कि किसको किसको पसंद है। अब यहाँ पे हम इंडक्शन बंद कर देंगे क्योंकि हमारी खूब अच्छे से हमारा कलेजी हमारी भुन गई थी। और यहाँ पे अम्मी हमारे लिए बना रही थी फ्रूट की चाट, जो कि आजकल का जोश चढ़ा हुआ है फ्रूट चाट खाने का, थोड़ा सा हेल्दी खाने का, और 2-3 दिन का जोश था, ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कि फ्रूट तो वैसे भी नुकसान नहीं करते हैं, फ़ायदा ही करते हैं, और चुकंदर तो ऐसे भी इतना सारा ब्लड बढ़ा देता है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर तो अगर जिसका ब्लड कम होता है ना, डॉक्टर तो यही सजेस्ट करते हैं आप पनीर खाए, आप पोमेग्रेनेट जूस खाइए, आप बीटरूट जूस पीजिए। लेकिन कौन बीटरूट जूस पीता है यार, कितना ज़्यादा कच्चा महसूस होता है। लेकिन एक बार इंसान कट करके खा भी लेता है काला नमक डाल के, बट ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं कि जूस पिए, ऐसे नहीं खा पाते हैं। हम ही लोग नहीं खा पाएंगे तो पेशेंट है, उसको तो मजबूरी में खाना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे आप अगर खाएं ना तो आप 1 या 2 खा लेंगे बीटरूट। और ये अम्मी पुरानी छुरी से काट रही हैं, देखिए ना, आपको पता है कितनी सारी छुरियाँ हमारे घर में, बड़ा वाला स्टैंड है छुरियों का जो भाई लेकर आए थे। लेकिन जो छुरियाँ हाथ लगी होती है ना, इंसान उसी से काटता है। तो यहाँ पे हमें तो बीटरूट आजकल बड़ा पसंद है। हम तो 1 प्लेट भर के खाली, अगर वही बनाना नहीं होता है ना, तो हम खाली बीटरूट में ब्लैक सॉल्ट डाल के
फ़ॉक लेके खाने लगते हैं। हमें आजकल थोड़ा सा खून बढ़ाने का जोश चढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे अम्मी काट रही थी और उसके बाद हमने सुबह का ब्रेकफास्ट सब हो गया था हमारा। चाय भी हमने पी ली थी, क्योंकि सुबह के टाइम हम चाय नहीं पीते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करे थे, उसके बाद 11-12 बजे तक चाय पीते हैं। उसके बाद हम ये फ्रूट चाट हमने खा लिया, अम्मी ने बना लिया, तो खूब उन दोनों लोगों ने मिलकर फ्रूट चाट खा ली थी। उसके बाद ज़ोहर की अज़ान हो जाएगी, फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। दैट्स इट। ये होता है हमारे आफ्टरनून का रूटीन। और उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग डैडी भी खाना खा के चले जाते हैं। पहले तो दुकान पे काम करते थे, तो अब तो नीचे ही, घर के नीचे ही दुकान हमारी है, तो वहीं काम करते हैं, तो कहीं जाना नहीं पड़ता है। पहले वहाँ से खाना खाने आते, तब तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे घर की दुकान है, तो कोई मसला नहीं है। तो टाइम से वो भी आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने, टाइम से हम लोग भी नमाज़ पढ़ के हम लोग खाना खा लेते हैं आराम से। उसके बाद सारे बर्तन ऊपर रखाते हैं, फिर उसके बाद हम आराम से हम मम्मी तकिया लेके लेट जाते हैं। और नींद तो नहीं आती, कभी कोई मेहमान आ जाता है, कभी कोई बाबा मांगने आ जाते हैं, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है बाहर की, तो इसलिए सो नहीं पाते। और फ़ोन चलाया करती है अम्मी, तो बिल्कुल नहीं, अम्मी को बिल्कुल नींद नहीं आती दोपहर में। और अगर सो नहीं ना, और मेरी आदत है सोने की, अगर हम नहीं सोते हैं ना, तो मेरे दिमाग ऐसे लगता है दिमाग का मेरा पानी हिल रहा है। तो इसलिए मुझे 1 घंटे की नींद बिल्कुल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। दोपहर की नींद, एक नैप तो बिल्कुल लेनी, वरना मेरे सर में दर्द होने लगती है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और आपसे करनी थी, और हमें यूट्यूब की तरफ से एक सेटिंग मिली है, तो थैंक यू यूट्यूब फॉर दिस सेटिंग। बहुत दिन से मुझे ये इंतज़ार था ये सेटिंग का, कि कब मुझे ये सेटिंग मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने परसों ये फ़ोन चालू करके देखा, तो मुझे ये सेटिंग मिली, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप लोग की वजह से ये मुझे सेटिंग मिली है, ना कि कोई किसी और की वजह से। और यहाँ पे कारपेट रखी हुई हैं, सब देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग जो सब डोरमेट रखे हुए थे, कि डोरमेट हमारे अभी ला के ऐसे ही रख दिए हैं, बाद में उठा कर हम लोग सब सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे कर्टन भी सब डलेंगे, बिल्कुल लोग आपको दिखाएंगे कि कैसा घर का लुक बनाते हैं। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जो लोग नहीं भी जानते हैं मुझे, इतनी दूर से जर्मनी से मेरी वीडियोस देखते हैं, कहीं से मुझे दूर से कमेंट्स आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई कहाँ से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग इस तरीके से मुझे प्यार दे रहे हो, और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना गाइस। एंड 1K सब्सक्राइबर आप लोग को कंप्लीट कराने हैं। आप लोग एक 1K सब्सक्राइबर की फैमिली बनानी है, जो हम और आप मिलकर बनाएंगे, तभी हमारी ये फैमिली बनेगी। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तो बस यही मुझे बताना था, कि मेरा दिल बड़ा हॉल आता है आप लोग को ये बताने के लिए। मुझे यूट्यूब से एक सेटिंग मिली है, तो पीछे की आवाज़ों को आप प्लीज़ नेवर माइंड करिए। दोपहर का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा सबकी दुकानें खुल रही हैं, वही सब आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे 11वीं वाले दिन का है, तो अम्मी ने गैस तो नीचे रखी हुई, गैस का इधर काम ही नहीं, सारा काम माइक्रोवेव पे या इंडक्शन पे कर रहे हैं, तो गैस को कोई काम नहीं पड़ा। तो यहाँ पे भगोने थे, तो अम्मी को ज़्यादा हैवी चीज़ बनानी थी, तो अम्मी गैस पे काम करने लगी थी। और यहाँ पर अम्मी बना रही हैं ज़र्दा, क्योंकि 11वीं शरीफ की फातिहा करानी है गौस पाक की, तो इसलिए अम्मी आराम से नहा। ऐसे भी सारी फातिहा में इंसान नहा धो के बैठता है, लेकिन ये फातिहा बहुत ही ज़्यादा अहम तरीके से होती है, ना कि बहुत ज़्यादा इसमें होती है हर चीज़ें, जो कि बहुत अहमियत रखती है। यहाँ पे अम्मी चावल देख रही थी, लेकिन फुल चावल को इसमें उतारना है। मैं बता रही थी हमसे कि कोई भी ये नहीं है, हम लोग बिरयानी के चावल जो होते हैं कनी पे उतारते हैं, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ज़र्दे को कि ये कनी पे उतारना है। पूरी अम्मी तो पूरे चावल उतार दी, वरना बाद में जो हमारे चावल होते हैं ना वो ऐंठने लगते हैं, इसलिए हमें पूरी कनी पे चावल को उतारने हैं। तो यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। और ये अम्मी ने पुश्तैनी पर पतीली ले ली है, बहुत दिन पुरानी, जब फातिहा की चीज़ें बनती हैं जब ये पतीली में बनती है। तो यहाँ पे अम्मी ने डाल दी है 1 लौंग, 3 इलायची। उसके बाद अम्मी चावल को पसाएंगी, पूरे चावल इसमें ऐड करेंगी। तो आगे आप इसका प्रोसेस देखते जाइएगा। और अम्मी ने बच्चों की दावत भी घर पर रखी थी। और यहाँ पर अम्मी ने बनाई थी यखनी, चिकन की यखनी, और फिर हमें बनाएंगे बिरयानी। तो आज है हमारे घर में बच्चों की दावत। तो ये यहाँ पे खोया भी रखा हुआ है, शुगर भी रखी हुई है। तो आज चिकन बिरयानी बनाना ज़रूर था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी। ज़्यादा चिकन बिरयानी ही बनती है, लेकिन हमने तो देखा है, सुना है चिकन बिरयानी ही बनती है फातिहा में। तो यहाँ पे अम्मी भून रही थी चिकन।
find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. भी कहीं हटा लिया, काट साइड होने लग रहा है। ये भी तो काटो। शुक्र अल्लाह